मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम साउथ वेस्ट मानसून 2025, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मतलब कि कैसा मानसून रहने वाला है, किस कारणों से हमने मानसून का फोरकास्ट 103% किया है। और ये सबको मालूम है कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक मानसून भारत में रहता है। हालांकि 15 मई से ही इसका ऑनसेट अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हो जाता है, लेकिन जो मेनलैंड है यानी कि केरल में 1 तारीख के आसपास दस्तक होती है और 17 सितंबर से मानसून जो पश्चिमी राजस्थान है वहां से विदाई लेना शुरू कर देता है। तो जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, सबसे ज्यादा बारिश वाले होते हैं। लेकिन जून का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय अगर अच्छी बारिश होती है तो फसलों की बुवाई समय पर हो जाती है। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्काईमेट ने 8 अप्रैल को जो 2025 का साउथ वेस्ट मानसून है इसके बारे में एक तरह से हमने कह सकते हैं कि फोरकास्ट जारी किया था। और जो फोरकास्ट था वो सामान्य का 103% जारी किया था। जो बारिश होती है 1 जून से 30 सितंबर के बीच में वो 868.6 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे भारत में। लेकिन इसको एवरेज रेनफॉल कहते हैं, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज ये होता है। और इसका अगर 3% इसमें ऐड कर दिया जाए तो 895 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है हमारे हिसाब से। और जो नॉर्मल मानसून होता है वो 96 से 104%, 96 से 104%। अगर इसको एवरेज माना जाए तो इसका 96 से 104% जो है वो नॉर्मल मानसून की रेंज होती है। तो हमने 103% बताया, यानी कि अपर साइड ऑफ नॉर्मल का मानसून का अंदाजा हमारा लग रहा है। और उसका कारण ये है कि जो अल नीनो था वो तो अब है नहीं, और आगे भी हमें उम्मीद नहीं है कि अल नीनो मानसून के समय में प्रभावी होगा या आएगा। अल नीनो ही एक ऐसा फैक्टर है जो मानसून को खराब कर सकता है। और अल नीनो का मतलब होता है कि भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में अगर समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं तो वहां पर साउथ अमेरिका, पेरू, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि अगर समुद्री सतह के तापमान बढ़ेंगे तो वहां पर गर्मी बढ़ेगी, बादल बनेंगे और बारिश ज्यादा होगी। और जो ट्रेड विंड होती है वो कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है और हमारा एरिया है यहाँ पर जो तापमान है थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ट्रेड विंड जो पूरब से की तरफ से चलती है, तो क्या है कि गर्म पानी को ये आगे ले आती है सेंट्रल पैसिफिक में और हमारी साइड में, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो क्या होता है, उसको लानीना कहते हैं। और उस समय जब समुद्री सतह के तापमान मतलब एवरेज से 0.5 डिग्री या उससे ज्यादा लगातार बढ़े रहते हैं 3 महीने की ओवरलैपिंग पीरियड में, तो लानीना डिक्लेयर कर दिया जाता है। लानीना हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है। तो इस बार जो लानीना था वो बहुत ही थोड़े समय के लिए आया और अब ये धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहा है। यानी कि लानीना परसिस्ट नहीं कर रहा मानसून के दौरान, नहीं तो मानसून बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। वैसे लानीना का बहुत ज्यादा बड़ा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा है कि धीरे धीरे जो यहाँ पर जो गर्मी हो रही थी पश्चिमी प्रशांत महासागर में वो थोड़ा सा कम होने लगी है। लेकिन न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, यानी कि एंसो न्यूट्रल कंडीशन जब होती है तो भी मानसून खराब नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो भी ऐसा फोरकास्ट है कि मानसून से पहले ही वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और न्यूट्रल कंडीशन दोनों मिलाकर के मानसून को एक सेफ हेवन की तरफ ले जाएगी, यानी कि उसको खराब नहीं होने देंगे। तो नॉर्मल मानसून की संभावना हमें दिखाई दे रही है, ये इसका कारण है। अब ये देखेंगे हम कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है मानसून की। ये इसमें हमने दर्शाया है मैप के हिसाब से, मतलब ये चार्ट के हिसाब से, कि नॉर्मल मानसून रहने की संभावना है 40%, यानी 96 से 104% की संभावना 40% है। और उससे भी 104% से अगर ज्यादा होता है तो उसकी संभावना 30% है, यानी मिलाकर के नॉर्मल या अबव नॉर्मल की संभावना 70% हो गई। तो कुल मिलाकर के मानसून अच्छा माना गया। अब अगर एक्सेस की बात करें, यानी कि जो 105 से लेकर के 110 जो होता है उसको अबव नॉर्मल कहते हैं। 110 से भी ज्यादा हो जाए तो एक्सेस होता है, तो उसके चांसेस केवल 10% है।
लेकिन सूखे के हालात अगर हो सकते हैं तो वो उसकी संभावना केवल 5% है, और मानसून 96 से नीचे परसेंट जाने की यानी बिलो नॉर्मल की केवल 15%। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखिए कि मानसून अच्छा नॉर्मल या उससे अच्छा 70% चांस दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के एक तरह से कहते हैं अच्छी खबर है। अब एक एक महीने के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि मानसून फोरकास्ट में ये जो हमने नॉर्मल है ये है काले रंग की रेखा, और जो फोरकास्ट है वो ये केसरिया रंग की। तो इसमें हमने जो जून का महीने में बारिश जो होती है वो कितनी होती है, तो नॉर्मल तो होती है 165.3 मिलीमीटर केवल बारिश होती है जून के महीने में, लेकिन हमारा उम्मीद है कि 165 की जगह 158.7 मिलीमीटर होगी, यानी 4% कम बारिश हो सकती है जून में। जुलाई में जो नॉर्मल बारिश होती है वो 280 मिलीमीटर होती है, लेकिन 286 मिलीमीटर की संभावना है, यानी 2% ज्यादा हो सकती है। अगस्त में 254.9 होती है, लेकिन 275 की संभावना है, यानी कि 8% ज्यादा बारिश हो सकती है अगस्त में। और उसी तरह से सितंबर में 167.9 मिलीमीटर होती है, 174.6 की संभावना है, यानी 4% ज्यादा की संभावना है। यानी जून के बाद सारे जो महीने हैं वो अच्छे निकलने वाले हैं। अब अगर जून की बात करें तो जून के महीने में हमें उम्मीद है कि 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि जो पूरे जून में आमतौर पर बारिश होती है उसका 96% होगी, यानी थोड़ी सी कम बारिश होगी। इसमें यह नहीं है कि मानसून लेट आएगा या जल्दी आएगा, मानसून लेट आए या जल्दी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे मानसून की प्रोग्रेस जून के महीने में कैसी होती है वो उस पर निर्धारित करता है कि बारिश कैसे होगी। तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल मानसून है 50% है, अबव नॉर्मल 20% है, यानी दोनों का जो संभावना है वो 70% है, और बिलो नॉर्मल की 30% है। इसमें ये दिखाया गया है। अब अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में मानसून थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा, और ये जून के महीने में हम लगातार आपको बताते रहेंगे जब मानसून आएगा कि अगले 15 दिनों में किस इलाके में कैसी बारिश होगी, जिससे कि आप अपनी फसल की जो बुवाई वगैरह की इंतजाम वगैरह कर सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मानसून पहुंच सकता है और किस तरह की बारिश किस राज्य में होगी। और ये आपको मालूम है कि जून के आखिर में जाकर ही दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर पहुंचता है। जुलाई में जाकर के पूरी तरह से मानसून कवर कर जाता है। इसीलिए थोड़ा सा जो पूर्वी भारत है, दक्षिण भारत है और उत्तर पूर्वी भारत में ही बारिश ज्यादा होती है। जुलाई के महीने में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो ये है 280.5 मिलीमीटर, तो उसका 102% की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगस्त होते होते मानसून जोर पकड़ जाएगा, और उस समय लग रहा है कि जो नॉर्मल मानसून है 40 होगा, अब नॉर्मल भी 40, यानी 80% अच्छा या नॉर्मल मानसून होने की संभावना है। केवल 20% चांस है जो बिलो नॉर्मल हो सकता है। तो सामान्य का 108% होगा, 254.9 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन उसकी 8% ज्यादा बारिश हो सकती है। सितंबर में भी मानसून कमजोर नहीं पड़ने वाला है। वैसे क्या होता है कि सितंबर के बाद भी 30 सितंबर तक हम मानसून की गणना करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बारिश है वो अक्टूबर तक जारी रहती है। तो ये पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा है। तो सितंबर में यानी जून और सितंबर में बारिश कम होती है, तो 167.9 मिलीमीटर नॉर्मल है, लेकिन उसका 104% हो सकती है। नॉर्मल का चांसेस 60% है, अब नॉर्मल का 20%, यानी इसमें भी 80% अच्छी बारिश का संभावना है, 20% है केवल बिलो नॉर्मल का। ये तो हो गया ये। अब हम देखेंगे कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा पूरे भारत में। जून से सितंबर के बीच में 3% तो ज्यादा होगी बारिश, लेकिन आप देखिए जो अगर पूरे मानसून की बात करें तो पश्चिमी तट पर बहुत अच्छी बारिश है, और ये जो मध्य भारत है यानी कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं ये सामान्य से ज्यादा बारिश देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश कम होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश सामान्य से कम हो सकती है। बाकी जितना भी भारत है उसमें नॉर्मल मानसून रह सकता है। अब अगर हम जून की बात करें तो जून में मानसून का ये जो है आना शुरू होता है, दक्षिण पश्चिम से आना शुरू होता है, और इस तरह से जब ये हवाएं इस तरह से आती हैं, यहाँ से आएगा तो ये केरल और कर्नाटक में बहुत अच्छी बारिश देता है। लेकिन बीच में जो नीलगिरी हिल्स हैं तो उससे क्या होता है कि जो सूखी हवाएं तमिलनाडु की तरफ जाती है, तमिलनाडु में कम बारिश होती है, नॉर्मल भी हवा का कम है। उसके बाद इस तरह से हवा घूमती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आ जाती है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में जून में वैसे तो 5 जून और 10 जून तक पूरे पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है मानसून, लेकिन इसमें मानसून की बारिश कम क्यों दिखाई गई है? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर एवरेज रेनफॉल यानी कि डेली का रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है,
लेकिन ऐसा लग रहा है पिछले 4-5 सालों से कि एवरेज से कम होता है, लेकिन बारिश फिर भी अच्छी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम बारिश दिखाई गई है। पश्चिमी तट पर बहुत अच्छी बारिश रहेगी और ये जो बाकी इलाका है यहाँ पर मानसून पहुंचता ही नहीं है। गुजरात में भी थोड़ा सा पुअर सिग्नल दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मॉडल ने दिखाया पूरा पुअर सिग्नल, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जून में यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा और जो गुजरात रीजन है, दक्षिणी गुजरात, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ को वेट करना पड़ेगा, इस तरह का रहेगा। और अगर जुलाई की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जुलाई में 2% ज्यादा है, तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो बारिश कम रहेगी। पश्चिमी तटों पर लगातार बारिश रहेगी और ये जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ठीक बारिश होगी और ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में थोड़ी कम होगी और पूरे भारत में नॉर्मल बारिश है। ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में थोड़ी सी बारिश कम हो सकती है जुलाई में, और ये जो पहाड़ी इलाके यहाँ पर भी कम हो सकती है। लेकिन जुलाई के महीने में क्या होता है कि वेदर सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, ये लो प्रेशर एरिया वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं और पश्चिम दिशा में आगे चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई के आखिर में जाकर के, सेकेंड हाफ में जाकर के, जो तेलंगाना है, विदर्भ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो कई इलाके हैं, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इसको पूरा सिग्नल पर आप ध्यान मत दीजिए, इसमें अच्छी बारिश आपको गुजरात में दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी राजस्थान के ज्यादातर इलाके नॉर्मल बारिश या थोड़ी सी ज्यादा बारिश देख सकते हैं। अगस्त का महीना काफी अच्छा होने वाला है। इसमें क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया लगातार बंगाल की खाड़ी में बनते रहते हैं और ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि उत्तर पूर्वी की जगह ये पश्चिम दिशा में आगे ज्यादा बढ़ते हैं। तो यही कारण है कि इस तरह से ये जो सिस्टम है आगे जब जाते हैं तो कभी कभी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ से भी इसका असर आता है और ये ओडिशा के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ पूरा गुजरात लेकर के चलते हैं। ये गुजरात में जो पूरा सिग्नल है इसको अभी भी इग्नोर कीजिए। ये पूरे इस इलाके में अच्छी बारिश की संभावना है। एक दो बार जो अगस्त के महीने में, जुलाई के आखिर में बाढ़ जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में और गुजरात के कई जिलों में हो सकती है। यानी कि जो अतिवृष्टि है वो भी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये बिहार का जो इलाका है इसमें क्या होता है कि अगस्त के सेकेंड हाफ में बारिश बढ़ जाती है और जुलाई तक बारिश थोड़ी सी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं थोड़ी कम देखते हैं, सामान्य से कम देखते हैं। लेकिन जुलाई के आखिर में और अगस्त में बारिश बढ़ती है और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि उस समय तक फसलों को जो पानी की जरूरत होती है वो पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद जो बारिश है वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करती है। तो अगस्त का महीना अच्छा निकलने वाला है पूरे भारत के लिए। केवल जो उत्तरी बिहार है, पूर्वी बिहार है, यहाँ पर और सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश हो सकती है, बाकी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। सितंबर में मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कम बारिश होगी, लेकिन जो मध्य भारत है पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और जो गुजरात के कई इलाके हैं यानी पूर्वी गुजरात जो है वहां पर बहुत अच्छी बारिश सितंबर में भी होगी। पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह का वेदर रहेगा और उस समय तमिलनाडु वगैरह में बारिश बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो मानसून है वो बहुत अच्छा निकलने वाला, ठीक निकलने वाला है, यानी कि खराब नहीं निकलेगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे मानसून पास आने शुरू हो जाएगा, यानी कि मई के सेकेंड हाफ में हम उसका ऑनसेट जारी करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेगा मानसून, तो हर हफ्ते हम अगले कुछ दिनों का फोरकास्ट जारी करते रहेंगे, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि कहां पर बारिश बढ़ेगी, कहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। जब कोई लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनेगा वो किस दिशा में जाएगा और किस इलाके में भारी बारिश देगा, उसके बारे में भी लगातार बताते रहेंगे। 3 से 4 दिन पहले आपको आगाह कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर अतिवृष्टि हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो इस तरह के जो वेदर सिस्टम्स हैं वो हम मॉनिटर करते रहेंगे और आपको इसके बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। अब अल नीनो की फोरकास्ट करें, ये जो नीनो इंडेक्स है इसमें आप देखिए मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडीशन 90% है और ये जब जून आएगा, मई, जून और जुलाई, यहाँ पर देखिए कि ला नीना बहुत थोड़ा सा बना है, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन लगातार 75% के आसपास है। अल नीनो लाल रंग का है, ये बहुत कम है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक देखिए ये आखिर में जाकर के ला नीना थोड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा वार्मिंग
शुरू हो जाएगी, जिससे कि मानसून अच्छा रहने की उम्मीद सेकेंड हाफ में ज्यादा दिखाई दे रही है। और उसी तरह से इंडियन ओशन डायपोल का भी अगर फोरकास्ट देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाता दिख रहा है, और ऐसा है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के बीच में ही रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन नेगेटिव के चांसेस नहीं है, यानी कि मानसून को करप्ट करने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो ये था अभी तक का मानसून अपडेट। इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, और जब मानसून आने वाला होगा तो आगे अगले 15 दिन का और हफ्ते का फोरकास्ट लगातार आपको बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।